जय श्री श्याम दोस्तों, आपके दोस्त का नाम राजेश सिंह परिहार। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि हम XAUSD, देन उसके बाद में बिटकॉइन, देन उसके बाद में इथेरियम, देन उसके बाद में सिल्वर और उसके साथ ही में हम निफ्टी का भी डेली बेस पे एनालिसिस करते हैं। और ये सारे एनालिसिस करने का हमारा एक ही पर्पज़ है, सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल पर्पज़। इसीलिए डिस्क्लेमर हमेशा याद रखिए, सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले कल जो हमने आपको पॉइंट दिए थे, उस पॉइंट में क्या मूवमेंट हुई वो देख लेते हैं। बिटकॉइन में लगभग $3333 की मूवमेंट देखी गई, यानी 3 से 3.5 लाख की मूवमेंट। इथेरियम में लगभग $103 की मूवमेंट देखी गई। सिल्वर में लगभग $9 की मूवमेंट देखी गई। गोल्ड में लगभग $222 की मूवमेंट देखी गई। तो दोस्तों, ये था कल का व्यूज़। बात कर लेते हैं आज की। आज 13 फरवरी 2024। बिटकॉइन के लिए हमने आपको 66,081 का पॉइंट दिया है। उसी तरह इथेरियम के लिए 1945 का पॉइंट दिया है। सिल्वर के लिए 82 का पॉइंट दिया है। गोल्ड के लिए 150 43 का पॉइंट दिया है। और निफ्टी के लिए 25,814 का पॉइंट दिया है। ये सारे पॉइंट पे ही आपको एंट्री करना है। मार्केट अप जाओ डाउन जाओ, उससे हमें कोई लेना देना नहीं। अगर आप पॉइंट पे आते ही मार्केट की एंट्री करते हैं, एक छोटा सा स्टॉप लॉस लगा के, और उसको टीपी को ट्रेल करते हैं, तो आप पैसा बड़ा कमा सकते हैं। लेकिन इसके लिए प्रैक्टिस करना पड़ेगा, कुछ बैक टेस्टिंग करना पड़ेगा और मार्केट को वॉच करना पड़ेगा, क्योंकि ये पॉइंट कब आएंगे ये आपको पता नहीं। इसलिए अगर आप अलर्ट लगा के रखते हो तो आपको जब भी आपका अलर्ट बजेगा आपके ध्यान में आएगा। सो गाइस, बात करते हैं इसके पीछे का बेस। तो आज शाम को 7 बजे फंडामेंटल न्यूज़ है, हाई इम्पैक्टेड डेटा आ रहा है CPI का। और इस समय मार्केट USD बहुत वोलेटाइल हो जाएगा। इस समय ट्रेड अगर इस पॉइंट पे आता है तो आप डेफिनेटली एक छोटा सा स्टॉप लॉस लगा के वहाँ पे एंट्री जरूर करना। देन उसके बाद में USD स्ट्रेंथ मीटर की बात करते हैं। स्ट्रॉन्ग में 80% दिख रहा है और वीक में 20% दिख रहा है। ये समय समय पे बदलते रहता है, इसलिए इसको वॉच करना भी बहुत ज़रूरी है। ये इंडिकेट कर रहा है कि गोल्ड को नीचे जाना है। देन उसके बाद में सेंटिमेंट मीटर में शॉर्ट में 36% दिख रहा है और लॉन्ग में 64% दिख रहा है। ये भी इंडिकेट कर रहा है कि गोल्ड को नीचे जाना है। तो गाइस, आज का सिनेरियो बनता है गोल्ड सेलिंग जोन में ज़्यादा रहेगा, लेकिन डिपेंड करता है फंडामेंटल न्यूज़ पे। अगर उस समय न्यूज़ अगर USD के फेवर में आती है तो गोल्ड को नीचे ही जाना है, लेकिन उसके अनफेवर में आती है तो गोल्ड को ऊपर जाने से कोई रोक नहीं सकता। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, हैव अ नाइस डे।